हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम भारत का दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन व्यक्ति नामांकन भर सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, आपको ये पता होगा। तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पर आता है। उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 में जो उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान किए गए हैं, वह पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका से हमने बहुत सारे प्रावधान लिए हैं, जैसे कि न्याय पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमने अमेरिका के संविधान से ली है। राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक पद्धति के द्वारा किया जाता है। यह जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन से दो तरीके से भिन्न है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है निर्वाचक मंडल होता है, उसी के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। तो इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इसमें राज्य की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो शंकाएं होती हैं, जो विवाद होता है, उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 71 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने विवाद होंगे उन सभी का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर इस पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता है कि जब निर्वाचक मंडल का कोई सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है तो उसको हम इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि यह व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं था। यदि सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद यह पाता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो हुआ था वह अवैध है, तो उस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति ने जितने भी कार्य किए हैं वह कार्य उसके अवैध घोषित नहीं होंगे। तो उपराष्ट्रपति की अर्हताएं क्या हैं और पद की शर्तें क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति के जो पद है, इसके पद पर कौन कौन व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहा है, अपना नामांकन दर्ज करा रहा है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह राज्यसभा सदस्य बनने की उसमें अर्हता होनी चाहिए। तो वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकरण की या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो। सीधा सा मतलब है कि वह किसी लाभ के पद पर या उसके पास गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं होनी चाहिए। किंतु वर्तमान अवस्था में वह कौन से पद हैं जो लाभ के पद नहीं हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ या राज्य का कोई मंत्री, ये लाभ के पद नहीं हैं। इनके अलावा जो भी पद हैं वह सभी लाभ के पद माने जाते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। 35 वर्ष की आयु तो सभी लोग पूरी करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के नामांकन में इस प्रकार से सभी व्यक्ति इसमें नामांकन करा सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। वही व्यक्ति नामांकन करा सकता है जो 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी आवश्यक होती है। यदि वह सदस्य 1/6 कुल मतों का 1/6 से कम प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो यह इसलिए किया गया है कि जो उम्मीदवार सीरियस हैं वह ही इसमें हिस्सा लें। उपराष्ट्रपतियों का निर्वाचन 1952 से 2017 तक कौन कौन से उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं उसको देखते हैं, जिसमें हमारे पहले हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं यह हमारे निर्विरोध उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। जाकिर हुसैन, सामंत सिंह और बीबी गिरी प्रोफेसर हबीब को हराकर उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। GS पाठक, HV कामत इनके प्रतिद्वंदी थे और उन्हें हराकर ये उपराष्ट्रपति बने। 1974 में
वी.डी. जत्ती 1974 में जो बने थे हमारे उपराष्ट्रपति, उनका नाम है वी.डी. जत्ती। N.E. होरो को हराकर उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इसी प्रकार 1969 में हिदायतुल्लाह निर्विरोध निर्वाचित हुए। वेंकटरमन जो आगे चल के जो B.C. कामली को हराकर उपराष्ट्रपति बने। 1987 में शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध चुने गए थे। 1992 में K.R. नारायण काका जोगिंदर सिंह को हराकर उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1997 में कृष्णकांत सुरजीत सिंह बरनाला को हराकर उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2002 में B.S. शेखावत सुशील कुमार शिंदे को हराकर उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2007 में हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। नजामा हेपतुल्लाह को हराकर पहली बार उन्होंने नजामत हेपतुल्लाह को हराकर उपराष्ट्रपति बने। दूसरी बार 2012 से 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे हुए जसवंत सिंह को हराकर उपराष्ट्रपति बने। फिर हमारा 2017 में वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बनी और गोपाल कृष्ण गांधी को हराकर ये उपराष्ट्रपति बनी थी। आपको पता होगा कि गोपाल कृष्ण गांधी जो महात्मा गांधी के पड़पोते कहे जाते हैं या फिर महात्मा गांधी के पड़पोते हैं, इनको हराकर वेंकैया नायडू 2017 में उपराष्ट्रपति बनी थी। और वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं वह हमारे जगदीप धनखड़ वर्तमान उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हैं। तो उपराष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है, इसके हटाने का प्रस्ताव किस किस सदन में पारित किया जा सकता है, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो राज्यसभा के एक प्रभावी बहुमत से जो राज्यसभा होती है, यदि राज्यसभा सिंपल प्रभावी बहुमत से संकल्प पारित कर देती है तो उसे उपराष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकता है। तो उस पर लोकसभा की सहमति अनिवार्य नहीं है, उसे हम राज्यसभा की प्रभावी बहुमत के द्वारा ही हटा सकते हैं। इसमें लोकसभा की कोई अनुमति आवश्यक नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए और लोकसभा में सामान्य बहुमत से पारित हो जाए। पारित होने के पश्चात हम उपराष्ट्रपति के पद से हटा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में प्रभावी बहुमत एक प्रकार का विशेष बहुमत ही है, इससे कुछ अलग नहीं। कुछ लोग कहते हैं प्रभावी बहुमत कुछ अलग चीज है, नहीं, ये एक प्रकार से विशेष बहुमत ही है। संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में ही पारित किया जा सकता है, लोकसभा में इसका पारित कराना नहीं जा सकता। आपको पता हो कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो उपराष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान कौन दिलाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति को पद दिलाते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के प्रावधानों के अनुसार उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो शपथ लेते समय उपराष्ट्रपति कहते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करूंगा। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है। तो उपराष्ट्रपति की पद की शर्तें कौन कौन सी होती हैं, कौन निर्वाचित हो सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं। वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तारीख से उसने अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष तक होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का है तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष तक वह पद पर बना रहता है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। भारत में ऐसा कोई पद नहीं है जिसे समय से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति को हम समय से पूर्व हटा सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति की तो कोई बात बनती ही नहीं। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण बहुमत होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हम उसके पद की तारीख से पहले भी हटा सकते हैं। उस हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है और यह हमारा बस राज्यसभा एक संकल्प पारित कर दे, उसी के द्वारा उपराष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं। सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का राज्यसभा इसे विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर दे, लोकसभा इसे सामान्य बहुमत से पारित कर दे, तब जा राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं। इसके लिए कोई भी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हमें 14 दिन पहले सूचना दे राष्ट्रपति साहब को कि उपराष्ट्रपति साहब हम आपको हटा रहे हैं। तो 14 दिन पहले हमें उपराष्ट्रपति को हटाने से पूर्व उसकी सूचना देनी पड़ेगी। यह ध्यान देने बात है कि भारत के संविधान में कोई ऐसा आधार दिया नहीं गया है कि उपराष्ट्रपति को इन आधारों पर हटाया जा सकता है जैसा कि राष्ट्रपति को हटाया जाता है। जब पद रिक्त होने के कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तब उस पद को भरने का कोई कार्यकाल पूर्ण
से नया उपचुनाव कराना चाहिए। जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस पद को भरने के लिए हमें 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव कराने अनिवार्य होते हैं। यदि उपराष्ट्रपति की पद पर मृत्यु हो जाती है या फिर त्याग पत्र देता है या फिर निष्कासन या फिर अन्य किसी कारण से उसका पद रिक्त है तो उस स्थिति में यथाशीघ्र चुनाव कराने चाहिए। नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। पद की रिक्तता क्या होती है? उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है। कौन कौन से कारण हैं? उसका कार्यकाल है 5 वर्ष पूरा हुआ हो तो उसे पद से हट जाएगा, वह त्याग पत्र दे दे या फिर बर्खास्त होकर उसे कर दिया जाए, उसकी मृत्यु पद पर हो जाए, अन्यथा उदाहरण के लिए वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो या फिर उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो गया हो, उसे हटाया जा सकता है। इसकी कार्य की और शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति की क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो राष्ट्रपति का वैसे तो कोई इतना विशेष कार्य होता नहीं है, उसे बस हमें राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाता है उस रिक्ति को भरने के लिए उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है और यह राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है। बस इतना से इसका काम है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में वह कार्य करता है, उसकी शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष की भांति ही होती हैं और इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है और वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन या मृत्यु या फिर अन्य किसी कारण से रिक्त होता है तो वह उस रिक्ति को भरने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने तक ही कार्य कर सकता है। इस अब 6 महीने के अंदर अंदर हमें राष्ट्रपति के नए चुनाव कराने होंगे, तब हमें हमारा नए राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। तो अधिकतम उपराष्ट्रपति 6 महीने तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते समय उसके वेतन भत्ते राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वही वेतन भत्ते उपराष्ट्रपति को भी मिलेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से कार्य को रिक्ति को भरने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति को पुनः कार्य करने या उसके कर्तव्य का निर्वाह कर सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है, तो उस समय पर राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका पद उपसभापति संभालते हैं। तो इस अवधि में उसके कार्य का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। तो संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों आदि की व्यवस्था नहीं है। उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं वह तो हमारे सभापति के रूप में, सभापति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं सभापति के ही वेतन भत्ते उपराष्ट्रपति को मिलते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई ऐसा वेतन भत्ते नहीं है। तो उपराष्ट्रपति दोहरी भूमिका निभाता है, तो एक और वह उपराष्ट्रपति होता है, दूसरी ओर राज्यसभा का सभापति के रूप में वह कार्य करता है, लेकिन उसको वेतन भत्ते सभापति के पद के ही दिए जाते हैं। तो उसके वेतन भत्ते 2018 के अनुसार 4 लाख रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, जो राष्ट्रपति से 1 लाख कम है। तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति महीना दिए जाते हैं और वेतन भत्ते, आवास शुल्क जो भी सब सुविधाएं से फ्री दी जाती हैं। तो पहले 2008 में सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति की पेंशन 20,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसके अलावा उसे दैनिक वेतन भत्ते, पूर्ण सुसज्जित मकान, आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, अन्य सुविधाएं मिलती हैं। उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाले वेतन भत्ते नहीं पाता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा वह सभापति के वेतन भत्ते नहीं पाता है। उस समय पर जो वेतन भत्ते राष्ट्रपति को दिए जाते हैं वह वेतन भत्ते उपराष्ट्रपति को दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में और राष्ट्रपति के रूप में दोनों वेतन भत्ते मिलेंगे, नहीं। तो उपराष्ट्रपति को केवल एक ही वेतन भत्ते मिलेंगे जिस पद पर वो कार्य कर रहा है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो राष्ट्रपति वाले वेतन भत्ते मिलेंगे, और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहा है तो राज्यसभा के सभापति को वेतन भत्ते उसे दिए जाते हैं। यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है। आपको पता होगा कि अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है, अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक बना रहता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में उपराष्ट्रपति होता है वह अधिकतम 6 महीने तक बना रहता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा होता है कि यदि राष्ट्रपति पद रिक्त है, यदि उपराष्ट्रपति उसको संभालते हैं तो वह शेष अवधि तक, समय तक उसकी शेष अवधि बची है उस समय तक बने रहते हैं।
राष्ट्रपति का पद रिक्त होने से पूर्व शेष कार्यकाल तक पद पर नहीं रहते हैं। आपको पता होगा कि शेष कार्यकाल तक भारत में नहीं रहते, 6 महीने के अंदर हमें चुनाव कराने होते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि नए राष्ट्रपति का कार्यभार नहीं संभाल ले। भारत में प्रावधान किया गया है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उक्त बातों से स्पष्ट है कि संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप कोई उसे विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं। अतः कुछ लोग इसे हिज सुपरफ्लुअस हाईनेस कहते हैं। यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है। जो उपराष्ट्रपति पद है यह राज अंतराल को बनाए रखने के लिए बनाया गया है, सृजित किया गया है। राज्य में कोई अंतराल ना हो। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण पद है जो खाली नहीं रह सकता 1 मिनट के लिए भी। तो इसी को देखते हुए हमने उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।